तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आ गए। पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तो 6 से 8 नंबर में पूछेगा, लेकिन हम आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिखाएंगे, यानी पूरे 6 नंबर का, यानी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास माध्यक दिया है और एक्स वाई का मान पूछा है। तो आप सोचिए कितना आईएमपी है, यानी पूरे पूछेगा तो 6 नंबर का। यानी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं दिख जाता है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को एकदम निचोड़ के आएंगे। आइए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x तथा y का मान क्या होगा। हमसे x तथा y का मान पूछा है और हमें माध्यक का दे दिया, यानी हमें माध्यक दे दिया है। और माध्यक का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, माध्यक बराबर L प्लस के n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू में एच। यहाँ पर जो L होता है वो आप जानते हैं, H अंतराल होता है, F क्या होता है। यहाँ से हम सब चीज़ों को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, हमें x और y का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का मतलब ये 5 है तो 5 उतार देंगे। इसके बाद 5 में फिर हम x जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि 5 प्लस के x। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब इस 5 को 20 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस के x। इसके बाद जब 25 में हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस के x। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर y जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 प्लस के x प्लस का y था तो y जुड़ गया। इसके बाद यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाए 45 प्लस के x प्लस के y। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर n के वैल्यू दे रखा है, हमें n के वैल्यू रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। जब हम n/2 यहाँ निकालते हैं तो यानी n/2 क्या होता है हम समझ लेते हैं। यानी 60/2 काटेंगे तो आएगा 30 के बराबर, जो कि हम देखते हैं 30 संचयी वार्ता में लगभग कहाँ आएगा। तो अगर देखें तो 30 लगभग हमारा आएगा 25 के लगभग है। यानी जो 25 वाला कॉलम है ये हमारे काम का है। तो चलिए हम इस कॉलम पे थोड़ा सा अपना अधिकार जमाते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यानी जो हमारा यहाँ से सी एफ बना, इसके ऊपर यानी इस कॉलम के ऊपर वाला हमारा हो जाता है सी एफ, ये हो गया हमारा सी एफ। इसके बाद इसका नाम होता है हमारा एफ, इधर वाला हो जाता है हमारा एल। यानी जो हमारे पास यहाँ 20 आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाता है निम्न सीमा, यानी एल हो गया। और हमें यहाँ क्या क्या चीज़ मिला, आइए हम समझते क्या क्या मिला। जैसे कि हमें एल का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू मिला हमें 20, और हमें एच का वैल्यू पता है। क्या पता है, अंतराल, यानी 0 से 10 यानी 10 का अंतराल, 10 से 20 यानी 10 का अंतराल है तो 10 अंतराल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें f मिल गया, जो कि हमें f मिला है यहाँ पर 20। इसके बाद अगर हम CF की बात कर लें तो हमें CF मिल गया है 5 प्लस का x मिल चुका है। इसके बाद यानी लगभग हमने L H F CF हमने सब निकाल दिया। अब चलते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, माध्यक वाले फॉर्मूले में रखते हैं। अच्छा, माध्यक वाले फॉर्मूले में रखने से पहले हमें x और y का मान पूछा है, तो हम यहाँ से कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पहले से दे रखा है, हमें पहले से क्या दे रखा है आइए समझते हैं। हमें n बराबर पहले से दे रखा है, यानी n बराबर दे रखा है तो हम सबसे पहले समीकरण यहीं से बनाएंगे। यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, चूंकि 60 बराबर में 45 प्लस के x प्लस के y। हमने ऐसा क्यों किया, जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन हल करते हैं संचयी बारंबारता, तो जितना यहाँ आता है सेम वही यहाँ आता है, यानी हमने दोनों को कर दिया बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा क्या कि 60 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 45 बराबर में x प्लस का हो जाएगा y। और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ हो गया 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15 बराबर में x प्लस का y, समीकरण 1। इस समीकरण का हमें आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। बाकी का जो कैलकुलेशन है, बाकी का कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाकी का जो कैलकुलेशन हमारा है। तो आइए बाकी का कैलकुलेशन क्या करते हैं, माध्यक वाले सूत्र में इसको जमाते हैं। यानी हमें माध्यक भी दे रखा है तो एक बार हम लिख देते हैं माध्यक। देखिए माध्यक का वैल्यू में कितना दिया है 28.5, यानी यहाँ रखेंगे कि 28.5। इसके बाद बराबर एल का मान देखा जाए तो एल का मान कितना है 20 है। इसके बाद यहाँ कोष्टक लग चुका है भैया, अच्छा प्लस के बाद कोष्टक है, यानी यहाँ है प्लस, इसके बाद यहाँ कोष्टक, यानी n/2 हमने निकाला कितना आया 30 आ गया था। इसके बाद माइनस का आप देखिए तो प्लस का 5x, यानी हमारे पास CF का वैल्यू जो है प्लस 5x है, यानी यहाँ हो जाएगा 5 प्लस का x। इसके बाद इसके बटे में जो चल रहा है हमारा, बटे में हमारा चल रहा है f, जो कि हमने निकाला f का वैल्यू 20, तो हो जाएगा हमारा 20 गुणे h कितना है हमारे पास, h हमने देखा 10 है।
अब क्या करते हैं, इस माइनस के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कि 28.5 बराबर में 20 प्लस का 30 माइनस का 5x, देखिए सॉरी 5x नहीं केवल 5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और इसके बाद बटे में 20 चल रहा है गुणे 10। अब एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, हम इस प्लस को इधर भेजेंगे तो 28.5, ये देखिए प्लस का इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या चला है भैया, बराबर चला है कि जब हम 30 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 माइनस का x बटा हमारा 2 चल रहा है। हमने यहाँ तक कर दिया क्योंकि देखिए ये कट गया, एक से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ अगर हम इसको घटाते हैं तो आएगा 8.5। अगर हम जब 28.5 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 8.5, बराबर चल क्या रहा है 25 माइनस का x बटा 2। अब देखिए भैया हम क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ, जब इसका यहाँ गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 8.5, यानी 8.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, और आप देखिए तो यहाँ हो जाएगा 17 बराबर में 25 माइनस का हो जाएगा x। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस का है इधर लाएंगे यानी 17 माइनस का 25 बराबर में माइनस का x है। जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 बराबर में माइनस का x, माइनस माइनस हमारा कट गया यानी 8 आ गया, x का वैल्यू हमें कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर में 15, x का वैल्यू हमें पता है 8 प्लस वाई बराबर में हो गया 15, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं यानी कि y बराबर में 15, देखिए प्लस का 8 भैया उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, यानी y का मान क्या मिल गया, 7 मिल गया। हमसे यही पूछा था, देखिए यहाँ हमने x का मान निकाल दिया, यहाँ y का मान निकाल दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़िया से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप जरूर करके आइएगा। चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।